दोनों ने जो कुछ भी किया इस बच्चे की खुशी के लिए किया। कल को माँ तुझे कुछ भी कहे तो बस चुप रहना। आजकल जिस तरह से बहू मुझसे बात करती है, मुझे ना 1 मिनट बर्दाश्त नहीं होता। ये तुम्हारे आपस के झगड़े में ना हम कृष्णा का राज ज्यादा लंबा नहीं छुपा पाएंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रख बेटी। अगर तने कोई भी ऐसी बात करी और मैं कहूँ तने ऐसी बात कोई भी मत कर देना जो बाप बेटे को आमने सामने खड़ा कर दे। भाभी जी, मुझे माफ कर दो। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं जानू हूं बहू, तू जानबूझ के कद्दे भी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन एक सो, अगर जाने अनजाने में भी ऐसी कोई बात होगी ना तो घर की बर्बादी पक्की समझ। अब इतनी दुखी ना हो, इतना भी कुछ ना बिगड़ा है। चल एक काम कर, तू जाके ना अपनी सासू से माफी मांग। अरे जिस घर में 2 बर्तन होंगे वो तो खड़केंगे ही। जा जल्दी से बुला। ईश्वर, इस घर पर आई हर विपत्ति को हर लेना प्रभु। कोई विपत्ति नहीं आने देना इस घर पे। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। पिताजी, वो फूलचंद की बहू है ना, उन लोगों ने लिंग जांच करवाई थी। छोरी पता लगी उन्हें। ठीक है, तू उनको समझाया ना, उनको जो करना है वो करें, लेकिन उनकी बहू हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। पिताजी एक बात पूछूं क्या? यो लिंग जांच कराना भी अपराध है ना? अच्छा, अपराध है तो उसके डर से जिंदगी भर माथे पे कलंक का टीका लगवा ले। याद से इसी अपराध के डर और छोरी के मोह की वजह से वीर ने कितनी बड़ी भूल कर दी थी। मैं तो कहूं सू कि फूलचंद को बुला के उसको समझा दे, कहीं अपराध के डर से वो छोरी न पैदा कर बैठे। अरे जिंदगी भर माथे पे कलंक का टीका लेके ढोने से तो अच्छा है सजा काटना ज्यादा बेहतर है। लेकिन घर में छोरी नहीं पैदा होनी चाहिए। दादाजी, मेरा कहने का मतलब ये था कि जिस तरह से वो अपराधी हुए, लोग भी तो अपराध के जिम्मेदार हुए ना, सरपंच होने के नाते। अच्छा, तब तन्ने अपनी लुगाई का डर से ना, वो सरपंच है इसीलिए। अरे बेटा, तेरी घरवाली तो आज सरपंच बनी है। सालों से इस गांव की सारी समस्याएं हम ही सुलझाते आए हैं। और रही बात उस छोरी की, ये उनके घर का मामला है। उनको जो जी में आए, जो समझ में आए वो करे। जी पिताजी। के घर का मामला है? हाँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, सच में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि कृष्णा के कारण ये दोनों बाप बेटे एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। सिर्फ कृष्णा के कारण ना होगा बहू, बल्कि जब से तू सरपंचनी बनी से ना,
और दूसरे के बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही से। उसकी वजह से दोनों बाप बेटे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था करण का कृष्णा के साथ इतना लाड करना ठीक ना सके, पर तूने ना सुनी। पर माँ, सच में मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि कृष्णा से वो इतना प्यार करे कि कृष्णा उनकी जान बन जाए। बढ़ तो गया उसकी जान, बढ़ गया ना उसकी जान। इसीलिए करण अपने बाप के खिलाफ जाकर कृष्णा के लिए केक लेके आया, और केक काटा भी, काटा ना। और इसका कितना जाना बनाएगी कि वो अपने बाप का गला दबा दे। कभी सोचा है बहू तूने कि जब करण को कृष्णा की सच्चाई के बारे में पता चलेगा कि कृष्णा लड़का नहीं लड़की थे, तब क्या होगा? माँ, किस लड़के की बात कर रही है? कौन लड़का है, कौन लड़की नहीं है? करण बेटा, वो सुप्रिया के बच्चा होने वाला है ना, तो लड़का होगा कि लड़की, वही बात कर रहे हैं ना वो? हाँ माँ, सही बोल रही है। वाह, कृष्णा क्या है? हाँ, मैंने पूछा कृष्णा लड़का है कि लड़की? मेरी कसम है माँ, मैंने सच सच बता दे, कृष्णा लड़का है कि लड़की है? किया तो नहीं कर, कसम दे के तूने टिकला किया कर। कसम नहीं देनी चाहिए थी। सच्चाई वही है जो तू सुन नहीं सकता।
लड़का नहीं, लड़की से। छोड़ो नहीं मैंने। छोड़ा तुमने बेरा ना इस घर के किसकी नजर लागी, सब क्या में इतना बढ़िया चल रहा था, अचानक जन्म देने वाली माँ, साथ फेरे लेने वाली धर्म पत्नी, दोनों ने झूठ बोला मुझसे दादी। 6 साल तक मुझे धोखे में रखा और दादी तूने तो मुझे बचपन में गोद में खिलाया ना, तुझे मुझसे झूठ बोलने की पड़ी थी, ऐसी कौन सी मजबूरी थी? अरे ना बेटा, मजबूरी ऐसी हो गई थी, हालात ही से पैदा हो गए थे कि मैंने इनके झूठ में शामिल होना पड़ा बेटा। मैंने पहला तो कह दी थी कि देख मैं नहीं हूं थारे झूठ में शामिल, लेकिन जब पोती का मुंह देखा बेटा मेरा दिल पिघल गया। और उस छोटी सी जान ने देख कर मत मारी गई थी बेटा, मजबूरी में शामिल होगी इनके इसमें झूठ में। करण बेटा, दवाई खा ले। डॉक्टर ने कहा है कि दवाई खाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। एक काम करना माँ, अपने हाथों से मुझे जहर खिलाते हैं। सब ठीक हो जाएगा। मेरी बीमारी ठीक करने चले तुम लोग, इस पूरे घर में तुम लोगों ने जो बीमारी फैलाई हुई है उसका इलाज कौन करेगा? उसका है सिर्फ एक इलाज है, वो मेरी मौत। हाँ बेटा, छह साल तक आप तीनों ने मुझसे झूठ बोला,
धोखे में रखा मुझे। मेरा छोरा है, छोरा है, छोरा कह के उस प्रेरणा ने चोरी को जन्म दिया था, मुझे मालूम भी नहीं चला। क्या जवाब दूंगा मैं पिताजी को? कैसे सामना करूंगा उनका? कैसे नजरें कैसे मिलाऊंगा? पापा आपको क्या हो गया? कृष्णा, बेटा पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम अभी बाहर जाके खेलो। हाँ, दादी मुझे पापा के साथ खेलना है। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। पापा आपको क्या हो गया? पापा बोलो ना, आपको क्या हो गया? कृष्णा, बेटा पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम अभी बाहर जाके खेलो। हाँ, दादी मुझे पापा के साथ खेलना है। आज दादी तुम्हारे साथ खेलेगी, ठीक है? अब चलो। अच्छा। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों की लड़ाई के चक्कर में तू अपनी लड़ाई भूल जाए। फिर तुम दोनों सास बहू इस तरह लड़ती झगड़ती रहोगी ना, तो हम कृष्णा का राज ज्यादा लंबा नहीं छुपा पाएंगे। हमारे घर में छोरा हुआ है और इस बात के लिए बहुत खुश हूं।
अरे क्या हो गया भाग्यवान है, ऐसे क्यों बुलाया मेरे को? देखिए ना, मौसम कितना सुहाना हो रहा है। हाँ मौसम तो रोमांटिक है, पर ऐसा क्यों हो गया जो मेरे को नीचे तो बुलाया? तो फिर आप इतना दूर दूर काहे खड़े हैं? पास आइए ना। बावली हो गया, कोई देख लेगा। कोई देख लेगा तो का? हमको किसी का डर नहीं है। हम आपकी कानूनी तौर पर पत्नी है ना। हाँ तो फिर आप डर रहे हैं का? डरते तो हम अपने बाप से नहीं, लेकिन किसी ने अगर देख लिया तो ना गजब हो जाए। हाँ तो फिर चलिए ना, डांस करते हैं। अरे बावली मेरे को डांस वांस आता नहीं है। अरे हम सिखाएंगे ना, चलिए। अच्छा तो सिखाओ फिर। अगर उस मासूम की जान के कारण किसी और की जान चली गई तो इससे अच्छा है कि हम उस छोरी को साथ अपनों की खड़ी, जब हो दुख की घड़ी, जीत ले सबको ये त्याग से। मैंने गलत किया है आपके साथ। बेटा तो है भाग्य से, मेरी कृष्णा को बचा लो। क्योंकि बेटा